हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th यूनिट फर्स्ट में अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जो है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस क्या होते हैं, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायमेंशंस क्या होते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के। तो डायमेंशंस यूज़ किए जाते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात कहूँ कि मैंने डायमेंशंस लिखे लेंथ के डायमेंशन होते हैं एल से लिखा मैंने, तो एल से मुझे पता चल जाएगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है। तो नेचर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिस्क्राइब करना हो तो हम उस डायमेंशंस को लिखते हैं। ठीक है, और जो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो हम 7 जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके हेल्प से लिखते हैं। उनके डायमेंशंस 7 फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको यूज़ करके लिखते हैं। और बेसिकली मैक्सिमम जो आपके बारे में यूज़ होगा वो होगा मास, और होगा लेंथ, और होगा टाइम। ये 3 जो हैं वो ज़्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज़ में, मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिखने में यूज़ होंगे। ठीक है, तो ये डायमेंशंस होते हैं। तो हमें 7 बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का पता है जो कि है मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इन्हीं को बेस मान के हम जो है अपनी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं डायमेंशंस की टर्म में। नेक्स्ट होता है कि ये जो डायमेंशन क्वांटिटीज़ होती हैं, जब भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ये डायमेंशनल भी हो सकती हैं, डायमेंशन लेस भी हो सकती हैं। इसका क्या मतलब हुआ ये समझते हैं कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायमेंशंस हैं, फॉर एग्जांपल स्पीड है, स्पीड को हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के डायमेंशन लेंथ हो गए, तो ये हो गया लेंथ अपॉन टाइम। टाइम के यूनिट सेकेंड हो गए, है ना। जैसे यूनिट्स लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशंस लिखने हो तो हम लिखेंगे लेंथ अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे टाइम। तो ये हमारे पास यूनिट्स के आगे LT-1 और हम ऐसे ब्रैकेट में लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये डायमेंशंस हैं, मतलब जितने भी यूनिट्स होंगे ना, अगर इनके साथ एक्सेलेरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली मोमेंटम के भी यूनिट्स हैं, टॉर्क के भी यूनिट्स हैं। तो जितने भी जिनकी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें यूनिट्स हम लिखते हैं वो उन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं डायमेंशनल क्वांटिटी। लेकिन कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं। डायमेंशन लेस मतलब उनके पास डायमेंशंस नहीं होते, उनके पास यूनिट्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी जब भी लिखते हैं हम तो हम क्या लिखते हैं कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डेंसिटी यूज़ कर रहे हैं। डेंसिटी यहाँ पे वाटर की और यहाँ पे सब्सटेंस की, तो ये दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो फिर इसके कोई यूनिट्स नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वेलोसिटी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये भी हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सिमिलरली स्ट्रेन भी होती है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशंस। डायमेंशनल लेंथ भी हो सकती है, वॉल्यूम भी हो सकते हैं। तो ये जो सेम डायमेंशंस या सेम यूनिट्स हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास, हम यूज़ करना होता है हमें अपने इक्वेशन में, अपने एक्सप्रेशन में कुछ कांस्टेंट्स भी आते हैं, है ना। तो जो कांस्टेंट होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। उन जो कि है डायमेंशनल कांस्टेंट और दूसरा है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जैसे नाम से पता चल रहा है डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब ये ऐसा कांस्टेंट है जिसके पास डायमेंशंस होंगे, यूनिट्स होंगे। तो डिफरेंट हम यूज़ करने वाले होते हैं अपने सिलेबस में, अपनी क्लास 11th-12th में डिफरेंट डायमेंशंस यूज़ करने वाले होते हैं, जो कांस्टेंट यूज़ करने वाले होते हैं जो डायमेंशनल होते हैं, जिनके यूनिट्स होते हैं। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, वेन्स कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट एटसेट्रा। तो देखो जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो होती है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। तो ये जूल सेकेंड यूनिट्स हैं इसके, तो डायमेंशंस भी होंगे, तो ये डायमेंशनल कांस्टेंट है हमारे पास। और दूसरे टाइप के होते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशंस नहीं होते। ये सिंपल नंबर्स हैं, जैसे कोई भी नंबर 5, 6, 7 हो गया, ये कांस्टेंट नंबर है, इसके कोई डायमेंशंस नहीं होंगे। जैसे 0.38 वैल्यू है, ई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू है, ये सब डायमेंशनलेस कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, और नेक्स्ट आता है डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। अब डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है इसको देखते हैं पहले। तो डायमेंशनल फार्मूला एक्सप्रेस करता है कि हाउ एंड विच
कैसे और कौन सी बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को। जैसे अगर जैसे यहाँ एग्जांपल है, वॉल्यूम हम लिख रहे हैं, तो वॉल्यूम होता है m⁻0 l⁻3 t⁻0, क्योंकि वॉल्यूम l³ होता है। तो इसमें लेंथ की पावर 3 है। किस तरह से वॉल्यूम में लेंथ आएगी, किस तरह से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यहाँ लिखी गई है l⁻3। बाकी अदर जो बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनकी पावर 0 है, m और t की पावर 0 है। तो वॉल्यूम जो लिखते हैं हम, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, m0 l³ t की पावर 0, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये डायमेंशनल फार्मूला बन गया। सिमिलरली स्पीड होती है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है, स्पीड या वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये m0 l t-1 ये फार्मूला हो गया इसका, है ना। तो फार्मूला लिखने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और अपनी बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं, ml t फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं, और उनकी पावर किस तरह से उनकी पावर की फॉर्म में लिखा जाता है, तो वो एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली यहाँ पे एक्सेलेरेशन का डायमेंशनल फार्मूला लिखा गया है। तो ये होता है डायमेंशनल फार्मूला। और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिख दो, जैसे एक्सेलेरेशन, इसका फार्मूला क्या हो गया, m0 l t-2। तो ये बन गई हमारे पास एक इक्वेशन, इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस एक टेक्निक है, एक मेथड है, जिसकी वजह से हम फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट भी कर सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इसको समझने से पहले, इसको जानने से पहले आपको इसके कुछ की रूल्स पता होने चाहिए कि कैसे हम जो है वो डायमेंशन एनालिसिस को करते हैं, कैसे फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, कैसे उनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो कुछ की रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाइड देन देयर यूनिट्स आर ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी एल्जेब्रिक सिंबल्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो मास के यूनिट्स क्या होते हैं, किलोग्राम, और एक्सेलेरेशन के किलोग्राम, एक्सेलेरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यूनिट्स हो गए किसके, फोर्स के यूनिट हो गए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यूनिट्स आ गए। इसका मतलब ये है कि मास के यूनिट्स मल्टीप्लाई हुए और एक्सेलेरेशन के यूनिट्स मल्टीप्लाई हुए। तो ऑर्डिनरी एल्जेब्रा यूज़ करके हम उनके यूनिट्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं जब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम यूनिट या डायमेंशंस हों तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास हो, जैसे कि हमारे पास गिवन है, मान लो कुछ भी इक्वेशन है, LT-1 दिया है, यहाँ पे किसी की t की पावर -1 है, तो t की पावर -1 कट हो जाएंगे, ये लेंथ के यूनिट बचेंगे या डायमेंशंस बचेंगे। तो इस तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर सेम यूनिट्स हों तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। और जो क्वांटिटीज़ जो किसी इक्वेशन को लिखते हैं, तो जो क्वांटिटी उस इक्वेशन को लिख रहे हैं, जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनके सेम डायमेंशंस होने चाहिए। जैसे यहाँ पे फोर्स लिखा, यहाँ पे हमने लिखा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो इसके यूनिट्स और इसके यूनिट्स सेम होने चाहिए, तभी वो इक्वेशन वैलिड है, अदरवाइज़ वो इक्वेशन वैलिड नहीं है। ठीक है। तो ये हमारे रूल्स हैं। क्या क्या रूल्स हैं आप फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि अगर हम किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें, फिजिकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें, तो उनके यूनिट्स भी अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूज़ करके। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम यूनिट्स होंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और कोई भी हम इक्वेशन लिख रहे हैं, डायमेंशनल इक्वेशन लिख रहे हैं, या कोई भी इक्वेशन रिप्रेजेंट करें किसी भी क्वांटिटी को, तो लेफ़्ट साइड के यूनिट्स और राइट साइड के यूनिट्स, या लेफ़्ट साइड के डायमेंशन, राइट साइड की इक्वेशन के डायमेंशंस, दोनों सभी सेम होने चाहिए, तभी वो इक्वेशन वैलिड है, अदरवाइज़ वो इक्वेशन वैलिड नहीं होती। इसके बाद हम आगे जो है अपना डिफरेंट एप्लीकेशन देखेंगे। बेसिकली 3 एप्लीकेशंस हैं इन डायमेंशनल एनालिसिस की, वो तीनों एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे अपने आगे आने वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।